Hello bachon, let's read the question. The question says which among the following is or are true statements? Statement 1 is for a first order reaction, T half is equals to 0.693 by K. Statement 2 says molecularity of reaction may be a fraction or 0. Statement 3 says rate of zero order reaction is independent of the initial concentration of reaction of reactants. Choose the most appropriate option regarding the above statements. Option A 1 and 2, option B 1 and 3, option C 2 and 3, and option D only 3. So first of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is that for first order reaction, the rate constant can be given as 2.303 by T log R0, yani initial concentration of the reactant divided by R. R represent the concentration of reactant at time T. और मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है किसी भी रिएक्शन की? मॉलिक्यूलैरिटी होती है द नंबर ऑफ द स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन और कोलाइडिंग टू गेट द प्रोडक्ट्स. अब अगर हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो पहले में हमें हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में लिया बताया है. तो हाफ लाइफ होती है द टाइम एट विच द कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स हाफ ऑफ द ओरिजिनल. तो यानी कि जैसे कि हमने R0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बोली है, तो एट टाइम टी पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हो जाएगी R0/2 यानी इनिशियल की हाफ. तो इस हिसाब से जो K हो जाएगा वो हो जाएगा 2.303 बाय टी हाफ लॉग R0 डिवाइडेड बाय R था, तो R को हम रिप्लेस कर देंगे R0/2 से. तो यानी कि ये हो जाएगा 2.303 बाय टी हाफ लॉग 2. तो यानी कि इससे हम कह सकते हैं कि टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाय के और लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010. मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.693 डिवाइडेड बाय के. तो स्टेटमेंट 1 जो है हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो गया. स्टेटमेंट 2 सेज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन मे बी फ्रैक्शन और जीरो. तो मॉलिक्यूलरिटी हमने क्या बोला था कि नंबर ऑफ स्पीशीज कोलाइडिंग टुगेदर टू गेट द प्रोडक्ट. अब जो नंबर ऑफ स्पीशीज कोलाइडिंग टुगेदर जीरो भी नहीं हो सकती और फ्रैक्शन भी नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि आधा मॉलिक्यूल कोलाइड कर ले टू गेट द प्रोडक्ट. तो फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती और जीरो भी नहीं हो सकती, यानी हमारा स्टेटमेंट 2 जो है वो रॉन्ग हो गया. और थर्ड हमें बोला है कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है उनके लिए जो रेट होती है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती है. तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि कॉन्सेंट्रेशन की टू द पावर जीरो के प्रोपोर्शनल होता है रेट. दैट मीन्स रेट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट. सो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया. तो स्टेटमेंट करेक्ट हो गया. तो 1 और 3 करेक्ट स्टेटमेंट है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल. थैंक यू.